हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे। कल जो क्वेश्चन कराए थे वो आपको मैंने कराया था। आज जो हम करेंगे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन बेस्ड के लिए मैं बता के भी गया था कि परीक्षा संबंधी हम प्रश्न करेंगे। और देखिए, अब तक जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं वो सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप उन्हें बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा वीडियोज़ को, ठीक है। आज जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें एग्ज़ाम बेस्ड का पार्ट ए करेंगे। कल भी मैंने बताया था कि इसकी पार्ट 2 है और पार्ट बी में कल पढ़ेंगे। पार्ट बी के साथ आपको कल में आपके सेल्ट इनकम टैक्स और उसका भी क्वेश्चन कराएंगे, कमीशन के भी, ठीक है। तो आज जो ध्यान रखेंगे, आज हम पढ़ेंगे परीक्षा संबंधी प्रश्न। देखिए, इस टॉपिक में 2 प्रकार के सवाल होते हैं, इसका भी हम पार्ट करेंगे आज ए। लैंग्वेज सुन लीजिए। आज जो पार्ट है वो पहला पार्ट, इसमें ये दिया गया है, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता तथा एक दूसरा छात्र, या वही छात्र भी कह सकता है, तथा दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। आज जो करेंगे इस लैंग्वेज पर आधारित करेंगे। कल जो टॉपिक रहेगा आपका पार्ट बी में टॉपिक रहेगा आपका, कहा जाता है कि अंग्रेजी में इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, गणित में इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए तथा दोनों सब्जेक्टों में इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने छात्र थे कक्षा में या विद्यालय में। देखिए, यहाँ से अब इस पार्ट का हम शुरुआत करेंगे तो समझेंगे। एक लैंग्वेज समझ लीजिए, मैं उसके साथ साथ बता देता हूँ पहले कि आपकी लैंग्वेज कैसे रहेगी। देखिए, बेसिक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ और भी मैं तरीके से उस सवाल को कराऊंगा। अगर वो कहे कि एक छात्र किसी परीक्षा में 30% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है या 50 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है माइनस। उसके बाद वही छात्र यदि वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक लाता है। 20 अंक अधिक लाता है। तो यहाँ से आप इस सवाल को करने के लिए, अगर मैं लैंग्वेज को देखूँ तो इसके बेसिक तरीके से आप समझेंगे कि अगर मैं कहूँ परीक्षा का पूर्णांक ए रहा हो, ए का वो 30% प्राप्त करता है, ए का 30% वो प्राप्त करता है तो वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। अगर उसे वो पास होना है तो इन 50 अंकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं 50 इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक। बराबर ये भी वही छात्र है। अब ये क्या है, इस पूर्णांक का 40% प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण होने से क्या लाता है, 20 अंक अधिक लाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस पूर्णांक का 40% जो है वो 20 अंक अधिक लाता है उत्तीर्ण होने से। इसका मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत से ज़्यादा अंक लाता है, इसलिए ये अंक हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये भी उसका उत्तीर्ण का क्रम है और ये भी इसका उत्तीर्ण का क्रम है। इस समीकरण को सोल्व करेंगे। ये आपका बेसिक तरीका है जो आपकी किताबों में देखने को मिलेगा। मैं इस तरीके से आपको सवाल नहीं कराऊंगा। इसमें देखिए कई सारे फॉर्मूले दे रखे होते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि पूर्णांक बराबर, अगर आपको पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बराबर होता है दिए गए कुल अंक बटे प्रतिशत अंतर इंटू 100। उससे भी आप कुल अंक निकाल लेते हैं। इस समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ से आपका पूर्णांक निकल के आएगा। पूर्णांक निकालने के बाद आपको वो अंक पता करने होंगे कि उत्तीर्ण के लिए अंक कितने हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत पूछेगा तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना, काफ़ी लंबा सवाल चला जाएगा। इससे अलग मेथड से हम सवाल को करेंगे। तो ये आपका बेसिक मेथड है। आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक छात्र
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, 40% अंक लेने थे उसने 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कुल पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए सबसे इस लैंग्वेज के लिए सबसे छोटा सवाल है, आप इसे करिए पहले। समझेंगे, कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कोई भी पूर्णांक दे रखा, उस पूर्णांक का अगर आप 40% प्राप्त करते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो आपका 40% है। कहते हैं कि आप 33% नंबर ले आइए, आप पास हो जाएंगे 100 में से। ऐसे ही यहाँ पर उस उत्तीर्ण का प्रतिशत जो है वो आपका 40% है और आपको यहाँ से पूर्णांक पूछा गया है। तो ये 40% आपका उत्तीर्ण प्रतिशत है, लेकिन आप कितना अंक प्राप्त करते हैं? 178 अंक प्राप्त करते हैं और आप 22 अंकों से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये 178 अंक आपको फेल कर देते हैं। कितने अंकों से? 22 अंकों से। अगर ये 22 अंक भी आपको मिल जाएं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ 178 और 22 कितना हो गया आपका? 200। 2 डालो कितना हो गया? 180। 20 डालो 200 हो गया। अब ये 240% के बराबर है, क्योंकि 200 अंक अगर आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इसका मतलब 40% आते हैं अंकों में, अगर आपको 200 अंक आते हैं तो आप पास होते हैं, और परसेंटेज में अगर आपको 40% मिलता है तो आप पास होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 40% के बराबर है आपके कितने अंक? 200 अंक। अगर यहां से मैं कहूं 4% के बराबर कितना होगा आपका? 20 अंक। 4% के बराबर कितना हो जाएगा? 20 अंक। तो 4% के बराबर है आपके 20 अंक। तो 100% कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना है 100? 25 गुना है। कितना गुना है आपका? 25 गुना है। तो 25 ही गुना आप इसे कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। कितना आ जाएगा आपका? 500 आपका पूर्णांक हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 40% के बराबर है कितना? 200। तो 4% के बराबर है कितना? 20। आप इसे 0 काट लें तो यहाँ से 4% के बराबर कितना होगा आपका? 20। 4 को 100 बनाना या 100% यहाँ भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो 100% अगर आपको बनाना है तो 100% किसके बराबर होगा? 500 के बराबर होगा। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ कृपया करके शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ। लिखेंगे एक छात्र 25% अंक लाकर 25% अंक लाकर
210 अंकों से 210 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर आपको वहाँ दिखाई नहीं दे तो आप मेरी बोलने के साथ साथ लिखते रहेंगे। 210 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन अगर वह लेकिन अगर वह 55% अंक लाए, 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, 240 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात करो, पास प्रतिशत ज्ञात करो। कीजिए सवाल को, जो मैंने फर्स्ट उसमें आपको समझाया था। ये सवाल उसी लैंग्वेज के आधार पर है, कीजिए। देखेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखेंगे कि 25%, अगर वो 25% अंक लाता है तो आप कितने अंकों से फेल हो जाते हैं? 210 अंकों से फेल हो जाते हैं। ठीक, फेल होने को माइनस से दर्शा देंगे। उसके बाद लेकिन अगर वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक ज़्यादा लाता है। कैसे लाता है? 240 अंक ज़्यादा लाता है। यहाँ पर इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। अधिक लाता है, इसका मतलब 55% से भी अधिक लाता है, 240 अंक। 25% प्राप्त करता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। अब आगे करना क्या है आपको? यहाँ से बड़े में से छोटा वाले को घटा देना है। 55 में से 25 गए, आपका कितना बचेगा? 30%। 240 और में से इसे घटाओगे 210 को, देखेंगे ध्यान से, 240 माइनस माइनस का 210, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो रहा होगा? 10 50 450। तो 30% के बराबर होगा आपका कितना? 450। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 0 से 0 काटोगे 15 × 45, तो आप कहोगे 1% बराबर आपका कितना होगा? 1% बराबर होगा आपका 15। अगर 30% बराबर है 450 के तो 1% बराबर होगा 15 के। आपसे पूछा क्या गया है? पास प्रतिशत ज्ञात करो। अगर आपसे पूर्णांक पूछा जाता तो आप 100% कर लीजिए। अगर आपका 100% होगा तो 100% के बराबर कितना होगा आपका? 1500। तो आपका पूर्णांक जो रहा वो आपका 1500 रहा। आपसे पूछा गया उत्तीर्ण प्रतिशत, ये 25% फेल का है और ये 55% पास से अधिक वाला परसेंटेज है, लेकिन आपको चाहिए उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर ये 25% में फेल हो रहा है, इस 210 अंकों की प्रतिशत अगर मैं इस 25% में ऐड कर दूं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इन 210 अंकों की वजह से वो फेल हुआ है। और ये कितने प्रतिशत हैं? 1500 का, 1500 का ये कितना परसेंट है? अगर मैं ये पता कर लूँ तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो आपको 1500 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1% बराबर है 15 के। तो 210 नंबर कितने अंकों के, कितने परसेंट के बराबर होंगे? 15 से भाग कर लेंगे। कितना करेंगे? 15 का ना 15, कितना बचा? 6 बचा, 15 चौका 60, 14% के बराबर है। इसका मतलब 210 अंक 1500 का कितना परसेंट है? 14% है। तो 25% पर फेल था, अगर ये 14% और दे दूं तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर आपका होगा, या आप कह सकते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत 25 और 14 39% आपका आंसर आ जाए। नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं, तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। ये आपका 64 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। पास प्रतिशत ज्ञात करो कीजिए। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा कि अभी मैंने आपको कराया है। देखेंगे, समझेंगे। कह रहा है एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात करो। देखेंगे यहाँ जब वो 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, -32, ठीक। और जब वह 48% प्राप्त करता है तब वह क्या लाता है, यहाँ से करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब 64 अंक 64 अंक क्या करता है, वो अधिक प्राप्त करता है। जब वो 36% आते हैं तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब उसे 48% आते हैं तो वो उत्तीर्ण अंकों से 64 अंक क्या लाता है, अधिक लाता है। तो पूछ रहा है पास प्रतिशत ज्ञात करो। ये 36 फेल करता है और 48% अधिक अंक ला के देता है। हमें चाहिए पास परसेंटेज। तब आपको मैंने अभी मेथड बताया। क्या करेंगे आप, 48 में से 36 गया 12%, और आप यहाँ से 64 में से 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो 12% के बराबर है 96। तो आपका 1% किसके बराबर होगा, 1% बराबर होगा 8 के। 12 अट्ठे 96। 1% बराबर है 8 के, तो 100। अगर आपसे पूछा जाए पूर्णांक कितना होगा तो आप कहेंगे 100%। 100% किसका होगा, आपका 800 के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है पास प्रतिशत, तो 1% किसके बराबर है, 8 अंकों के। तो 32 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे, 1% 8 अंक के, तो 32 अंक किसके बराबर होंगे, 8 चौक 32। कितने परसेंट के बराबर होंगे, 4% के। तो आप लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, यहाँ लिख लें 36 + 4%। कितना आ जाएगा आपका, 40%। देखो अगर आप यहाँ से निकालते हैं कि 48%, 8 अट्ठे 64, तो ये वाला 8 आप इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये अधिक अंक थे और उत्तीर्ण होने से 48% अधिक अंक ला के दे रहे थे 64। तो 64 का परसेंटेज इसमें से घटा दें, 8 अट्ठे 64, तो 8% घटा देंगे, फिर भी आपको कितना प्राप्त होगा, 40%। चाहे आप इस समीकरण से सोल्व करें, चाहे आप इस नंबर से सोल्व करें, आपका आंसर वही आएगा। देखेंगे अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, जब एक छात्र एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, तो 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। पास प्रतिशत व उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। पास प्रतिशत व उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। आपके सवाल में आपसे पास प्रतिशत भी पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक भी ज्ञात करा रहा है। कीजिए। देखेंगे, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 30% प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक। और जब 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक अधिक लाता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 10% के बराबर कितना होगा आपका? 15। अगर 10% के बराबर 15 है तो 1% किसके बराबर होगा? 1.5 के। किसके बराबर होगा? 1.5 के। 10% 15 के, तो 1% 1.5 के। तो यहाँ से आप करेंगे सवाल तो ये आपको पता चलेगा यहाँ से 100% किसके बराबर होगा? 150 के। तो आपसे क्या पूछा था? पास प्रतिशत व उत्तीर्ण। अभी तक आपने देखिए यहाँ से पूर्णांक ज्ञात करा जो कि आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप लेंगे कि 1% बराबर है 1.5 के, तो आपके ये 5 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो यहाँ इसे भाग कर लेंगे 1.5 से। 5/1.5 जीरो बढ़ा लीजिए। 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना बचा? 5, और 5 तिया 15, 3 से ही 1/3% के बराबर होंगे। 3 से ही 1/3% के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से 3 से ही 1/3% आप इसमें जोड़ दीजिए तो आपकी परसेंटेज की जो आवश्यकता है वो 33 से ही 1/3% पे आप उत्तीर्ण प्रतिशत है। ये क्या है आपका? उत्तीर्ण प्रतिशत। 33 से ही 1/3% पे आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ से आप समझेंगे, आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक भी ज्ञात कीजिए। देखिए 30% प्राप्त करेगा तो 5 अंकों से फेल हो रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना। 30% इसका कितना होगा आपका? 150 का। 15 तो 45, कितने अंक होंगे? 45। 5 अंक और दे दो, कितना आ जाएगा? 50। अगर आप इसका 1/3 भाग भी निकाल दें तो कितने अंक आ जाएंगे आपके? 50। तो उत्तीर्ण अंक कितने होंगे आपके? उत्तीर्ण अंक आपके आ जाएंगे 50। यही आपके आंसर।
अगला सवाल करेंगे 5 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके YouTube चैनल मैथ्स विद SP सर पर रीजनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। परसेंटेज के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा रीजनिंग की क्लास भी देना आपको। एक बात यहाँ से आप ध्यान रखें कि जिन लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, जिन लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वो लोग सभी लोग अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और आप शेयर करते रहें सब में, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है, X% अंक प्राप्त करता है, X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से फेल हो जाता है, और A अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। आगे लिखेंगे, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 22% अंक प्राप्त करता है, 22% अंक प्राप्त करता है और V अंक अधिक लाता है, और V अंक अधिक प्राप्त करता है, V अंक अधिक प्राप्त करता है, आवश्यक अंकों से V अंक अधिक प्राप्त करता है। जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 22% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से, यहाँ लिख लेंगे, और उत्तीर्ण होने से B अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिक अंक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात करें। कहने का मतलब है आपसे पूर्णांक ज्ञात करवा रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की है, ठीक है। कीजिए। समझेंगे। देखिए, इसे अगर आप करना चाहें तो एक तरीका मैंने अभी पूर्णांक का जो शुरू में आपको बताया था, किताबों में देखने को मिलता है कि पूर्णांक बराबर कुल अंक बटे प्रतिशत अंतर में बस इतना ध्यान रखना है कि बड़े वाले में से आपको छोटा वाला घटाना। और अभी आपको पता भी चला होगा कि बड़ा कौन सा रहता है जहाँ वो अधिक प्राप्त करता है अंक, ठीक है। जहाँ फेल हो रहा हो वो आपका हमेशा कम रहता है। तो वहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वहाँ आप ऑप्शन देखते हैं और आपको लगने लगता है ये सवाल करना कैसे। आप हर मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं, जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा था वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर वो X% अंक लाता है तो वो A अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? A अंक से अनुत्तीर्ण, फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य परीक्षार्थी
जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 22% अंक लाकर 22% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक लाता है। क्या लाता है? 20 अंक अधिक लाता है, प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होंगे? तो आप यहाँ से आप ये भी तो कह सकते हैं कि y माइनस x% या y% माइनस x% भी लिख लें, मैंने बाद में ही कर दिया है। क्या किसके बराबर होगा? b माइनस a के। किसके बराबर होगा? b प्लस a के। तो आप b में से a को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप इसे a प्लस b भी कह सकते हैं या b प्लस a कह दीजिए। तो y माइनस x% बराबर b प्लस a। तो आपको मैं कहूँ 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर आप कहेंगे a प्लस b अपॉन y माइनस x। अगर मैं कहूँ 100% के बराबर कितना होगा, तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100% के बराबर क्या होगा, तो आप इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तब आपका आंसर आ रहा होगा a प्लस b अपॉन y माइनस x, y माइनस x इंटू 100। यही आपका आंसर। देखिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए एक ही तरीके के सारे सवाल आपको देखने को लगे होंगे, लेकिन पूछा क्वेश्चन अलग अलग गया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा सवाल नहीं होते, इसलिए आज की क्लास में भी मैं 6 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक अंतिम क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ पार्ट ए में। इसके पार्ट बी के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, इसीलिए मैं उसके साथ एक पार्ट और ऐड कर रहा हूँ आपका, जो मैंने बताया इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स वाले और कमीशन वाले सवाल भी कल ही आपके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपका एलिगेशन मेथड, जो मिश्रण पर आधारित प्रश्न होंगे, फिर विविध का आपको करा दिया जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे, कल के लिए सवाल जो मैंने बताया है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसका बी पार्ट कल कराएंगे, लेकिन इसका आज का अंतिम सवाल कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर है आपका 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे। एक छात्र को हिंदी की तुलना में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में 66 अंक अधिक मिलते हैं। आगे लिखेंगे उसके हिंदी अंक उसके अंग्रेजी और हिंदी के अंकों के योग का 28% है। उसके अंग्रेजी में अंक ज्ञात कीजिए। उसके अंग्रेजी के अंक ज्ञात करें।
देखिए समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज ध्यान से सुनो। एक छात्र को हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में 66 अंक अधिक आते हैं। ऐसा मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ हिंदी में 4 अंक आते हैं, हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में 66 अंक अधिक आते हैं, तो वहाँ से आपको 70 आते होंगे। तो आप कहेंगे हिंदी अनुपात आपका इंग्लिश। यहाँ से इसे कितने अंक अधिक मिलते हैं? इसमें 66 अंक अधिक मिलते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे उसके हिंदी के अंक जो हैं उसके अंग्रेजी और हिंदी अंकों के योग का 28% है। ठीक है, जो उसके हिंदी अंक हैं, वो उसके इंग्लिश और हिंदी के अंकों का 28% है। कहने का मतलब ये अगर दोनों 100 हैं तो आपका ये कितने होंगे? इसका 28% आपका 28 है, यहाँ लिख लेंगे। ये अगर आपका 100 है तो ये इसका 28% है, कितना होगा आपका? 28। देखिए हिंदी में आपके 28 अंक हैं और हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं आपके? 100। तो इंग्लिश में कितने बचे होंगे आपके? 72। तो आप कहेंगे हिंदी अनुपात इंग्लिश बना लेंगे, यहाँ से ये तो 28 है, तो इंग्लिश कितनी बची होगी आपकी? 72। कितने बचा होगा? 72। अनुपात क्या बनेगा इसका? तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28 और 18 चौक 72, तो कितना बन जाएगा आपका? 7:18। अब यहाँ आप इसे ले आएंगे, अनुपात कितना आ गया आपका? 7:18। 7:18। अब इंग्लिश में कितने अंक अधिक हैं उसके? इंग्लिश में जो अंक अधिक थे कितने थे? 66, और यहाँ अनुपात में कितने अधिक हैं? 11। तो 11 की तुलना में 66 कितना गुना है आपका? 6 गुना। कितना गुना है? 11 छंग 66। आपसे पूछे गए हैं उसके इंग्लिश के अंक कितने होंगे, तो आप कहेंगे 18 × 6, 18 छक्का 108 आपका आंसर होगा।